मुमकिन है कि ये अंतिम मुलाकात ही हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की। इसके बाद भारतीय समुदाय के साथ उनके कुछ एंगेजमेंट्स हैं, जिसके बाद आज देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से निकल जाएंगे। लेकिन एक बेहद एक तरह से कहा जाए तो फ्रूटफुल मुलाकातें और फ्रूटफुल दौरा भारत का रहा है, जो कि अमेरिका का, जिसमें स्टेट विजिट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। मेरे साथ इस समय मेरी सहयोगी गीता मोहन जुड़ चुकी हैं। गीता, क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच अंतिम आज की आधिकारिक मुलाकात के तौर पर हम देखें, क्योंकि इसके आगे अब क्या इवेंट्स जो शेड्यूल्ड हैं वो तो भारतीय समुदाय के साथ अधिक और उद्योगपतियों के साथ? बिल्कुल, ये राष्ट्रपति बाइडेन के साथ आखिरी ऑफिशियल एंगेजमेंट था, लेकिन श्वेता उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ अब उनका पहला और आखिरी ऑफिशियल एंगेजमेंट यानी कि एक ऑफिशियल लंच होने वाला है। हम स्टेट डिपार्टमेंट के बाहर खड़े हैं और स्टेट डिपार्टमेंट में ही वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन लंच होस्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। अभी एक्सक्लूसिव विजुअल्स हमने भेजे हैं। यहाँ कमला हैरिस पहुंच चुकी है और कुछ ही देर में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देखेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये मुलाकात होने वाली है। देखिए, शुरुआत शायद बहुत अच्छी नहीं रही, क्योंकि कमला हैरिस जब उपराष्ट्रपति नहीं बनी थी तब उन्होंने काफी क्रिटिसाइज किया था या क्वेश्चन किया था, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद और कल के जिस कांग्रेस एड्रेस में उन्होंने कहा कि इंडियंस ने बहुत कुछ अचीव किया है अमेरिका में, और एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरे पीछे खड़ी है, वो वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की बात कर रहे थे। तो बहुत ही एक अच्छा वार्म शुरुआत कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और अब यहाँ पर उस लंच का एक अच्छे माहौल में आगाज होने वाला है। अब हम बाइडेन की बात करें तो आखिरी मीटिंग था बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, श्वेता, लेकिन आप उस राउंड टेबल की तस्वीर को देखिए। हूज टॉप नॉच बिजनेस पीपल ऑफ अमेरिका और एंड इंडिया दोनों वहां पे मौजूद थे। तो दोनों अगर बिजनेस कम्युनिटी उत्साह दिखाने लगे इकोनॉमीज को लेकर एक दूसरे की, तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट्स है उनके लिए बहुत ही आसान हो जाता है इन्वेस्टमेंट की बात करने में, क्योंकि जब हम देखते हैं लीडरशिप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और जो बिजनेस कम्युनिटी है वो कतरा रहा हो, तो वो बातचीत एक प्रॉमिस बन के रह जाता है। इट डज नॉट ट्रांसलेट इनटू रियल वर्क। यहाँ पे आप बिजनेस कम्युनिटी को जिस तरीके से देख रहे हैं, उम्मीद यही कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स की अगर बात कर रहे हैं तो ना केवल अमेरिका की तरफ देखें, भारत की तरफ भी देखें। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ये तस्वीरें आपने देखी, जो गीता हमारे साथ साझा भी कर रही हैं, और अब उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ उनकी मुलाकात जिसकी शुरुआत वहां पर होनी है। एक लंच के दौरान ये मुलाकात होगी और बहुत अहम बात है वाकई, क्योंकि जब भारतीय अमेरिकियों की बात यहां पर होती है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति भी उसका जिक्र करते हैं, तो वो अपने उन राजनीतिक साथियों का भी जिक्र करते हैं जो कि इसी मूल के हैं और आज अमेरिका के नीति नियंताओं में शामिल हो गए हैं। जिस तरीके से अमेरिका में भी परिवर्तन आया है इतने सालों में, यहां पर जिस तरीके से अलग अलग देशों के, अलग अलग महाद्वीपों के जो लोग आकर यहाँ पर बसे और आज वो वहां से लेकर अमेरिका में एक राजनीतिक कद यहाँ पर हासिल कर चुके हैं, या फिर अगर हम उद्योगपतियों को भी ले लें यहाँ पर, तो उसमें बड़े बड़े नाम इस मूल के हैं। तो अब जिस तरीके से कमला हैरिस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ये मुलाकात होगी, उसमें कितनी सहजता होगी वो कल की उन मुलाकातों के बाद स्पष्ट हो गया था। यहाँ तक कि जब डिनर के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने स्टेट डिनर के लिए भी पहुंचे थे, तो वहां पर भी उन्होंने अलग से खास तौर पर नाम अमेरिकी उपराष्ट्रपति का लिया था, जो उनके सामने ही, उस मंच के सामने, यानी कि जब डिनर चल रहा था, जिस मंच पर जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी सबसे बातचीत कर रहे थे, उस मंच के ठीक सामने वो टेबल था जहां पर कमला हैरिस विराजमान थी और उन्होंने उनकी तरफ देखकर उनसे बातें करते हुए और उनके बारे में जिक्र करते हुए कई सारी बातें कर दी थी। तो गीता, ऐसा ही लगता है कि जिस भारतीय अमेरिकी समुदाय को इतना महत्व दिया जा रहा है आज के दौर में, और जितना फख्र प्रधानमंत्री भी महसूस कर रहे थे उस पूरे समुदाय के बारे में बात करते हुए, ये
भारत अमेरिका रिश्ते का एक बहुत अहम किरदार है ये पूरा का पूरा समुदाय। बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्योंकि कंट्रीब्यूटिंग कम्युनिटी है। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्पीचेस है उसमें आपने सुना होगा कि वो हमेशा ये कहते हैं कि अगर अगर अमेरिका को बिल्ड करने में जो इकोनॉमिक पावर अमेरिका बन गया उसमें भारतीयों का बहुत बड़ा हाथ है। सिलिकॉन वैली जाए तो आपको समझ आता है कि अगर भारत में हम ब्रेन की बात करते हैं, कहते हैं कि टैलेंट को भारत में ही रहना चाहिए, तो क्यों कहते हैं? क्योंकि आज अगर अमेरिका एक लीड लेता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, टेक इंडस्ट्री में, और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि टेक हैंडशेक हुआ था आज श्वेता, और टेक हैंडशेक और जिस तरीके से सॉफ्टवेयर और टेक बिगीज को बुला रखा था, उससे समझ आता है कि ये जो इकोनॉमी है अमेरिका का, इसमें भारतीय मूल के लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। और वहीं अगर आप देखें तो आज उसी को कैपिटलाइज करने की कोशिश हो रही है। जितने भी लोग बैठे थे राउंड टेबल में, वहां पे जिस तरीके से और जिन लोगों को बुलाया गया वो सब कहीं अपने अपने जो बड़े पोजीशंस में पहुंचे हैं। पढ़ाई उन्होंने भारत में ही की, बहुत लोगों के फैमिलीज भी भारत में हैं, चाहे वो सुंदर पिचाई हो, सत्या नडेला हो, लेकिन जिस तरीके के वाकई, और अचीवमेंट्स आज एक तरीके से राज कर रहे हैं यहाँ पर, और लोगों को, लाखों लोगों को नौकरियां दे रहे हैं, न केवल अमेरिका में बल्कि समूचे विश्व में अपनी अपनी कंपनियों के जरिए, जो यहाँ पर सीईओज हैं भारतीय अमेरिकी जो हैं।